A very good morning, student. This is Srikant, and our class 9th history, chapter 2nd, the socialism in Europe and Russian Revolution continue. Students, previous classes we have discussed about the coming of socialism in Europe, and here we talked about the idea of Robert Owen and the idea of Karl Marx, okay, and the idea of Engels. Students, and here we talked about and which types of socialist they wanted, मतलब यानी कि जो कार्ल मार्क्स थे या फ्रेडरिक एंजल्स थे या फिर जो है रॉबर्ट ओवेन, ये किस तरह के सोशलिस्ट चाहते थे। ओके, यानी कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी वो किस तरह का होना चाहिए। And today we are going to discuss about the support for socialism, how the socialist ideology is spread in not only in Russia, otherwise entire Europe. Okay, so student, let's start. By the 1870, okay, everyone look at your book, बेटा सभी लोग बुक देखिए, पेज नंबर 30, सॉरी 30 नहीं, पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 29. Okay, keep attention please. By the 1870 the socialist idea spread through Europe, मतलब मैंने पहले ही बता दिया, ओके, द सोशलिस्ट आइडिया नॉट स्प्रेड ओनली इन रशिया, अदरवाइज इंटायर यूरोप, पूरे यूरोप में फैल गया। स्टूडेंट्स, एंड दे फॉर्म द सोशलिस्ट, यानी कि जो बिल्कुल मिडिल लोअर क्लास के जो लोग थे उन्होंने बेटा क्या फॉर्म किया, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी, एंड द सोशलिस्ट अट्रैक्ट टू लोअर पीपल्स। ठीक है, जो सोशलिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी, जो लोअर पीपल थे, ठीक है, जो लेबर्स थे, ठीक है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। एंड सो दे मतलब यानी कि इसका बेटा रिजल्ट क्या निकल कर के आया, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड इंटरनेशनल। वाई इट इज कॉल्ड द सेकेंड इंटरनेशनल, ये सेकेंड इंटरनेशनल हम लोग क्यों करें बेटा, क्योंकि जो पहला जो एंटायर यूरोप, एंड दिस वाज द कैपिटलिस्ट, ठीक है, माइंडेड, कैपिटलिस्ट माइंडेड, ओके, मतलब यानी कि जो आइडियोलॉजी जो थी, विचारधारा थी, वो कैपिटलिस्ट टाइप की थी। ओके, तो स्टूडेंट, सो द काउंटर ऑफ कैपिटलिस्ट, यानी कि उसकी काउंटर में उसके पैरेलल, यानी कि कोई जो है बिल्कुल दूसरी दीवार खड़ा करेंगे तब तो जो है फिर हम लोग उनसे जो है कंपीट कर पाएंगे। एंड सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड इंटरनेशनल। पहला जो इंटरनेशनल क्या था, कैपिटलिस्ट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड इंटरनेशनल हम लोग क्यों, व्हाई इट इज कॉल्ड द सेकेंड इंटरनेशनल, कॉलिंग सेकेंड इंटरनेशनल मतलब फॉर काउंटर टू द कैपिटलिस्ट, इसलिए इसको हम लोग सेकेंड इंटरनेशनल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, द वर्कर इंग्लैंड फॉर दिस, the workers of Germany, Europe and France, okay, and they form their own association and we support to the idea of socialism, जो कि सोशलिज्म के आइडिया को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ओके, किस लिए बेटा, क्यों कर, मतलब उन्होंने फॉर्मेशन किया, हम लोग वन बाय वन लोग देख लेते हैं। इन 1905 इन ब्रिटेन, ओके, द ट्रेड यूनियन फॉर्म द लेबर पार्टी। ब्रिटेन में बेटा उन्होंने जो सोशलिस्ट जो माइंडेड जो पर्सन थे, उन्होंने कौन सी पार्टी बनाया बेटा, लेबर पार्टी। ओके, एंड इन ब्रिटेन एंड द सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, और फ्रांस के जो ट्रेड यूनियंस थे, ठीक है, वो क्या बनाया बेटा, दे फॉर्म द सोशलिस्ट पार्टी। ओके, एंड व्हाट दे वांटेड, एंड अनदर जर्मनी, जर्मनी बेटा भी छूट गया, इन जर्मनी सोशलिस्ट एसोसिएशन एंड वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसडीपी। जर्मनी में बेटा आप लोग याद कर लीजिए, एसडीपी, एसडीपी, ओके बेटा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड हेल्प विन द पार्लियामेंट्री सीट। ओके, यानी कि ये सब बाद में पढ़ेंगे क्या जीता या नहीं जीता। ओके, सबसे पहले ये देख लीजिए कि 1905 ब्रिटेन सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड द सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, ओके, एंड एसडीपी इन जर्मनी। और बेटा इनका डिमांड क्या था, ओके, यानी कि जो पार्टी थी, व्हाट दे वांटेड, ये क्या चाहते थे, इनका डिमांड क्या था, डिमांड वही था बेटा जो अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, सो स्टूडेंट, एंड दे डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर। आप जानते हो कि जो वर्किंग आवर था बहुत ज़्यादा था, एंड डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर एंड द राइट टू वोट, राइट टू वोट। ओके स्टूडेंट्स,
however मतलब their efforts and they participate in an election, however till 1914 till 1914 the socialist never succeed the forming a government in Europe. लेकिन हम लोग देखते हैं बेटा till 1914 socialist never succeed to forming the government. they in the till 1914 they never win the election. मतलब इसका मतलब है कि उन्होंने इलेक्शन ही नहीं जीता. इलेक्शन वो जीतते थे बट इनके पास उतनी सीट नहीं थी कि वो वहाँ पर सरकार बना पाए. बट दियर आइडियाज डिड शेप द लेजिस्लेशन, यानी कि जो उनकी आइडियाज थी. देखिए जस्ट सपोज गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में, इन आवर इंडिया द बीजेपी कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट जो रन करी वो बीजेपी पार्टी की है. तो इसका मतलब ये नहीं कि अदर पार्टी के जो पार्लियामेंट में मेंबर नहीं है. जैसे कांग्रेस के हैं, बीएसपी के हैं, एसपी के हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी को क्या कर रहे हैं, जो उनकी विचारधारा है उसको तो एक्सप्रेट कर रहे हैं, उसको तो राइज कर रहे हैं ना. सेम एज बट दियर आइडियाज डिड शेप द लेजिस्लेशन, यानी कि कुछ जो सीट करके जीत करके जो जाते थे उस आइडिया को क्या करते थे, पार्लियामेंट में उसको एक्सप्रेट करते थे. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म. आई होप इट्स क्लियर. इसको बेटा एकदम बिल्कुल इजी वे में समझिए. 1970 में दे फॉर्म सेकेंड इंटरनेशनल क्यों, काउंटर टू द कैपिटलिस्ट, उसके पैरेलल उन्होंने उसको खड़ा किया. एंड the workers England Germany form their socialist party in the, जैसे यहाँ पर बेटा इंग्लैंड में लेबर पार्टी एंड द ट्रेड एसोसिएशन फॉर्म द लेबर पार्टी. इन फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी. इन जर्मनी SPD सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.